हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एम होम साइंस इंडिया। और आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। इससे पहले जो टॉपिक था हमारा वो उपभोक्ता संरक्षण का था और उससे रिलेटेड था। मैं आपको थोड़ा सा रिकवर करा देती हूँ कि उपभोक्ता के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या अधिनियम लागू किए जिससे कि वो अपने अधिकारों को जान सके, अपने अधिकारों का यूज कर सके, प्रयोग कर सके। जब वह व्यक्ति बाज़ार में होता है, कोई वस्तु खरीदता है, उस समय जब एक विक्रेता उसके साथ धोखा करता है तो वो किन किन अधिनियमों को या जो सरकार ने हमारे कानून बनाए हैं उनकी सहायता से अपने अधिकारों को वो प्रयोग कर सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा उपभोक्ता शिक्षा। यानी कि जो हमारा उपभोक्ता होता है, जो हम उपभोग करते हैं किसी भी वस्तु का, उसके लिए हमें शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके लिए हमें एजुकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो क्योंकि जो व्यक्ति है उसको जब हम किसी भी तरह की जो नॉलेज देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, या जब वो एजुकेशन वो लेता है तो उसके अंदर एक तरह का विकास होता है। जी हाँ, उसके अंदर एक तरह का विकास होता है। उस विकास को हम कहते हैं तर्क विकास, यानी कि सोचने या विचारों की क्षमता का उत्पन्न करना या सोचने की क्षमता का विकास करना। ठीक है, तो तर्क शक्ति का जब हम विकास करते हैं तो जो उत्पादक होता है हमारा उत्पादक हमारे साथ में क्या करता है कि वो नई नई स्कीम से सोचता रहता है कि किस तरीके से उपभोक्ता को धोखा दिया जा सकता है, या उपभोक्ता से ज़्यादा मूर्ख बनाकर या उनको नकली चीज़ें देकर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हम कैसे कमा सकते हैं। एक विक्रेता ये सोचता है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों से उसकी जो उपभोक्ता होता है उसको बचना होता है और अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों की उसको नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए हमें उपभोक्ता शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कि जो उपभोक्ता शिक्षा है उसके उद्देश्य क्या है, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या है, कि उसे क्यों उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो जो हमारा उपभोक्ता होता है उसे अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों के लिए जागरूक होना चाहिए। ठीक है, कि किसके लिए जागरूक होना चाहिए, अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों के लिए जागरूक होना चाहिए, और साथ ही साथ अपने बजट के अनुसार भी। ठीक है, और साथ ही साथ अपने बजट के अनुसार भी खरीदारी करनी चाहिए। और जो खरीदारी वह करता है उसके लिए उसके पास भी एक व्यवहारिक नॉलेज होनी चाहिए, है ना। एक मतलब नॉर्मल आइडिया तो कम से कम होना चाहिए कि वो जो वस्तु खरीद रहा है वो क्या वस्तु खरीद रहा है, उससे क्या बेनिफिट होने चाहिए और क्या नहीं होने चाहिए। तो इसी सब को ध्यान में रखते हैं कुछ ऐसे बिंदु हमने बनाए हुए हैं जिसे आप समझ सकेंगे कि क्या क्या उद्देश्य उपभोक्ता के होने चाहिए। ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट है, और सभी जो आने वाले अब KVS, DBBS और GIC, UP, TGT, PGT वगैरह में भी सब में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने कि हमें कहाँ से खरीदे या क्या खरीदे। सबसे पहले हमारा है कि क्या खरीदे। जब भी कोई व्यक्ति किसी वस्तु की उसे ज़रूरत पड़ती है तो यही होता है कि वो क्या खरीदे, यानी कि अपनी आवश्यकता के अनुसार ही वस्तु को खरीदना चाहिए या फिर अपने बजट के अनुसार वस्तु को खरीदना चाहिए होता है। क्यों खरीदना होता है, क्योंकि जब व्यक्ति अपने बजट के हिसाब से ज़्यादा कोई भी वस्तु खरीदता है, कोई भी वस्तु ज़्यादा खरीदेगा तो क्या होगा कि उसका जो बैलेंस होता है आय का और व्यय का, वो दोनों बिगड़ जाते हैं। उसको समझ नहीं आता कि वो किस तरीके से बैलेंस करे। उसके बाद वो व्यक्ति क्या होता है कि फिर उसको खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, इनकम कम होती है तो उसको किसी से उधार लेना पड़ता है या फिर बैंक से लोन लेना पड़ता है, और धीरे धीरे करके ऐसे एक व्यक्ति जो होता है वो बहुत ज़्यादा परेशानियों से चारों तरफ से घिर जाता है। इसी में आता है कि क्या खरीदने के साथ साथ में कि वो किस तरीके का वो खरीदना चाहिए, यानी कि किसी भी लोकल दुकान से खरीद ले या लोकल सामान खरीद ले तो क्या होता है, जो लोकल वस्तु होते हैं, है ना, जो लोकल होते हैं तो लोकल बहुत कम टाइम चलता है। एक तो वो कम समय चलेगा, दूसरा आपका क्या होगा कि
दूसरा ये होता है कि उसके जो नुकसान होते हैं, लोकल वस्तुओं के नुकसान भी बहुत ज़्यादा होते हैं। वो किसी भी तरीके से आपको हार्मफुल हो सकता है खाने की चीज़ों को लेकर। तो अक्सर आपको जो एक अच्छी वैरायटी के लेबल वाले होते हैं, जो मानक चिन्ह प्रणाली वाले होते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल कंपनियां होती हैं, उन्हीं के प्रोडक्ट हमें यूज़ करने चाहिए। साथ ही घर में भी जो चीज़ों का हम यूज़ करते हैं वो भी एक अच्छी कंपनी के, एक अच्छे लेबल वाले होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका कहाँ से ख़रीदें। नेक्स्ट आपका कहाँ से ख़रीदें, तो जो हमारी लाइसेंस वाली दुकानें होती हैं उन्हीं दुकानों से हमें सामान ख़रीदना चाहिए। जैसे कि आपका मेडिकल स्टोर है, दवाइयाँ आपकी जो होती हैं, है ना, जो आपकी दवाइयाँ होती हैं, राइटिंग थोड़ी गंदी है, समझ लेना, मैं बोल रही हूँ, बस उसको सुन के आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। जो हमारी दवाइयाँ होती है वो हमें से एक लाइसेंस वाले स्टोर से या केमिस्ट से लेना चाहिए, क्योंकि जो लाइसेंस रखते हैं वो अच्छी दवाइयाँ और अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ रखते हैं। क्योंकि हमें नहीं पता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर देते हैं, देखने में लगता है कि एकदम सेम है और ये ही ओरिजिनल है, लेकिन उनके उस पर अभी मैंने जैसे बताया था कि लेबल वाली चीज़ें हमें ख़रीदनी चाहिए। तो उन सभी पर लेबल लगा हुआ होता है, लेबल को देखकर ही हमें ख़रीदारी करनी चाहिए। या फिर जहाँ तक हो सके आपको कि थोक की जो दुकानें होती हैं वहाँ से ख़रीदना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप थोक वाली जगह से चीज़ें ख़रीदते हैं तो वो आपको और जो आसपास एरिया की जो छोटी दुकानें होती है उससे वो थोड़ा सस्ती भी पड़ती है और अच्छी क्वालिटी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका क्या खरीदे। नेक्स्ट है आपका क्या कब खरीदे। तो कब आपको ख़रीदारी करनी चाहिए। आपको ख़रीदारी करने के लिए ऐसे टाइम पे जाना चाहिए ताकि आपको वहाँ भीड़ कम से कम मिले। क्यों? क्योंकि जब आपको भीड़ कम से कम मिलेगी तो आपको चीज़ों को अच्छे से आप देख पाओगे कि आप कौन सी चीज़ ख़रीद रहे हैं, और उस चीज़ के अंदर जो उसकी एक्सपायरी डेट को भी आपको देखना चाहिए कि उसके अंदर कोई एक्सपायरी डेट उसकी एक्सपायर तो नहीं हो गई है, उसका टाइम तो ख़त्म नहीं हो गया है, ठीक है। और साथ ही ऐसे टाइम पे ख़रीदने चाहिए कि वो आपके मौसम के हिसाब से होना चाहिए। जैसे आप फल सब्जियां खरीदते हैं तो फल सब्जियां जब आप खरीदोगे तो क्या होगा कि मौसम के अगर फल खरीदते हैं तो आपको सस्ते मिलते हैं, मौसम की अगर आप सब्जियां खरीदते हैं तो आपको सस्ती मिलती है। लेकिन आप जब मौसम से हट के दूसरी चीज़ों को खरीदते हैं तो वो आपको महंगी ही मिलेगी। इसी तरीके से आपका होता है कि फ्रिज, एसी, कूलर होते हैं, तो अगर आप मौसम पे ख़रीदोगे तो वो थोड़ा महंगे मिलेंगे। तो इन्हें थोड़ा तब खरीदना चाहिए या तो जब इनका मौसम चला जाए, जैसे थोड़ी हल्की सर्दियाँ हैं उस टाइम पर आप एसी वगैरह खरीद सकते हैं। वो थोड़ा उस टाइम से थोड़ा एक तो सस्ता भी पड़ेगा और आपको उस जगह भीड़ भी कम मिलेगी, तो आप अच्छे से ख़रीदारी कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका कि कैसे ख़रीदें। नेक्स्ट है आपका कैसे ख़रीदें। तो सामान को हमेशा ना नगद में ख़रीदना चाहिए। नगद में ख़रीदने से क्या होता है कि आपको ना थोड़ी परेशानी कम होती है, किसी के साथ में आपको ये नहीं रहता कि कोई हमसे पैसे मांगेगा, और वो थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। क्योंकि अगर आप उधार में लेते हो, उधार में व्यक्ति को आप पैसे कम नहीं करवा सकते, और जब आप पैसे कम नहीं कराओगे तो वो आपको महंगा ही देगा। और साथ में अगर आपके पास में, क्योंकि अब डिजिटल का टाइम है तो आप अपनी कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, आप एटीएम कार्ड से भी कर सकते हैं, या फिर जो आपके अलग बहुत सारे जैसे पेमेंट है, गूगल पे है, इन सब से भी आप कैश पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि कितना ख़रीदें। अब ये क्वांटिटी पे आपका डिपेंड करता है कि आपको जो ख़रीदारी आप कर रहे हैं उस वस्तु के जो वस्तु है उसके बारे में आपको कितनी नॉलेज है, और उसकी जो डिमांड है आपके लिए कि वो आपको कितनी क्वांटिटी उसकी चाहिए, तो उसके हिसाब से ही आपको ख़रीदना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर चीज़ें सस्ती है तो आप बहुत ज़्यादा ख़रीद लें, या फिर चीज़ें महंगी है तो बहुत कम ख़रीदें। कोई भी वस्तु डिपेंड करती है आपकी आवश्यकता के अनुसार कि आपको डिमांड कितनी है, डिमांड के अनुसार आपको वस्तुओं को ख़रीदना चाहिए, ठीक है। फिर है कि कौन ख़रीदे।
ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन वस्तु को खरीदे, या किसी भी वस्तु को जब आप खरीदने जाते हैं तो किससे वो खरीदना चाहिए। क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि किसके द्वारा वस्तुओं को खरीदा जाना चाहिए, यानी कि कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है, या घर का बड़ा व्यक्ति खरीद सकता है, या 16 साल का बच्चा। इस तरीके के ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। लेकिन जो वस्तु होती है वो डिपेंड करती है कि जो उपभोक्ता है उसको नॉलेज होनी चाहिए, उसको जानकारी होनी चाहिए। और नॉलेज के साथ साथ में जो वस्तु को खरीदने के लिए जा रहा है उसके पास में एक पर्याप्त समय होना चाहिए। एक टाइम की बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए कि बस 10 मिनट में वापस आना है या 15 मिनट में वापस आना है। उसके लिए प्रॉपर एक फ्री माइंड से जाके तब वस्तुओं को खरीदना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कितनी कीमत तक खरीदे, यानी कि जो वस्तु है उसकी कितनी कीमत होनी चाहिए। ये जो कीमत है, कीमत आपको डिपेंड करती है उस वस्तु की किस्म से, या उस वस्तु का जो लेवल है उससे, या फिर आप कितना खर्च कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपको इसमें काम करेंगे, क्योंकि अगर कोई किस्म ही उस वस्तु की ख़राब होगी, आप जैसे गेहूं है, गेहूं 2 क्वालिटी का होगा, आपको एक अच्छे वाला होगा मोटे दाने वाला, एक दूसरी क्वालिटी का होगा थोड़ा घटिया होगा, या फिर उसमें कुछ फफूंदी वगैरह लगी हुई होती है। तो दोनों के रेट सेम नहीं हो सकते। लेकिन जो दुकान वाला होता है वो आपको क्या करता है कि दोनों के रेट सेम बताकर, या फिर उसके ज़्यादा बताकर, उसके कम बताकर आप अच्छे की और भी ज़्यादा बताएगा। लेकिन जो उसकी क्वालिटी है वो कितनी है कि जितना होना चाहिए, तो इसी के हिसाब से आप उसके लेवल के हिसाब से और उसकी क्वालिटी के हिसाब से उसको पेमेंट करेंगे। तभी आप एक अच्छे उपभोक्ता के बारे में, एक अच्छे उपभोक्ता को की आपको नॉलेज है, इसके बारे में आपको पता लगाया जा सकता है। तो और कितनी कीमत तक इसे खरीद सकते हैं ये डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर, क्योंकि आपका बजट कितने का है आप उसी के अकॉर्डिंग मार्केट में जाते हो और ये सब तरीके की ये फिर शॉपिंग करते हो, या बोल सकते ख़रीदारी कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक उपभोक्ता शिक्षा का। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है होम साइंस विद सोनिया। और उस पर मैं होम साइंस से रिलेटेड एग्ज़ाम की डेट, एग्ज़ाम के फॉर्म, या फिर कोई भी इंक्वायरी है तो आप कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।